हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने कुछ सेंटेंसेस देखे थे और वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से, जैसे ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई थी आपको, इज़, एम एंड आर। सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं ये सारे, और इनके सेंटेंसेस किस तरीके से होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट देखते हैं यहाँ पे कितना आपने समझा है, और डिटेल में थोड़ा और समझेंगे इसे हम, और थोड़ा आप भी यहाँ पे आप इसे एनालाइज कर पाएंगे, आप भी समझ पाएंगे कि आपने कितना समझा है। बहुत इजी है। ठीक है, एक एक वर्ड का मैं यहाँ पे भी जो क्वेश्चन हम ऐसे बोलते हैं, या फिर जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, जैसे देखिए, लुक एट द पिक्चर्स। पिक्चर्स यानी चित्रों को, पिक्चर्स यानी चित्रों को। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का भी मतलब क्या है, अगर कोई बोलता है तो हम समझ सकते हैं, या फिर अगर हम बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे वो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। तो हम लुक के बाद ना ऐट ज़रूर लगाते हैं। जैसे हम बोलते हैं लुक एट द बोर्ड, लुक इन द बुक, तो हम कुछ ना कुछ प्रपोजिशन लगाते हैं। तो ये एट, इन, ये सब क्या है, प्रपोजिशन है। सो लुक एट द पिक्चर्स यानी चित्रों को देखो, एंड फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह को भरो। फिल यानी भरो, ब्लैंक्स यानी खाली या रिक्त स्थान बोलते हैं ना, रिक्त, खाली या रिक्त। विद द हेल्प ऑफ, जैसे हम भी बोलते हैं कि जैसे हम क्लास में कैसे बोलते हैं, यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, मतलब आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से ये कर सकते हो। सो अगर आपको बोलना है कि आप किसी की हेल्प से कर सकते हो, सो कैसे बोलोगे, विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, विद द हेल्प यानी से, हेल्प यानी मदद, किसकी मदद लेनी है यहाँ पे, वर्ड्स यानी शब्दों। गिवन दिया गया है, गिवन यानी दिया गया है। अंडर नीचे, ईच यानी प्रत्येक, चित्र के। अब यहाँ पे आप मत सोचिए ये तो बच्चों वाले हैं, हम क्या सीखें। यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ कि कैसे हम एक एक सेंटेंस को कैसे समझते हैं, कैसे बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, चित्रों को देखें, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरें, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ बुक, विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। बोलते हैं ना कि प्रिपेयर दिस सॉन्ग विद द हेल्प ऑफ, किसी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रोहन। ओके, कोई भी काम देंगे अगर हम, तो हमें बोलना है कि इसकी हेल्प से करो। सो विद द हेल्प ऑफ, और वो चीज़ बताना है यहाँ पे, वर्ड्स, या फिर बुक बोलना है तो बुक, या फिर पेरेंट्स को बोलना है तो पेरेंट्स, फ्रेंड को बोलना है तो फ्रेंड। गिवन यानी दिया गया है, अंडर इच पिक्चर्स। अब यहाँ पे पिक्चर्स देख के समझ में आ रहा है। अभी आपको फिलअप करना है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब इस दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, ये बॉय क्या है, सिंगुलर है, और इज़ दिया हुआ है यानी कि सिंगुलर के साथ में इज़ आएगा। सो द बॉय इज़, क्या आएगा यहाँ पे, लेटर, लेटर लिखा हुआ, लेटर क्या करेगा, वो राइट करता है या रीड करेगा, दो में से एक। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइटिंग। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे देखिए, सो द बॉय इज़ राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइटिंग। ये क्वेश्चन आंसर मैं इसलिए करा रही हूँ, करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपने कितना समझा है आप खुद से भी समझ सकते हो। अब आप मुझे बताइए, बर्ड्स आर, बर्ड्स बोला है, ध्यान समझिए, कुछ ज़्यादा सेंटेंसेस हमको यहाँ पे समझने को मिल रहा है ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, बहुत सारे सेंटेंसेस देखे थे, बट यहाँ पे हमें और एक्स्ट्रा सेंटेंसेस मिल रहे हैं जहाँ पे हमें खुद से करने हैं, तो आपको भी समझेगा। बर्ड्स, बर्ड्स आया तो आर आया, बर्ड्स के बाद आर आया। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इज़ नहीं आ सकता, अगर बर्ड होता तो इज़ आता, अगर बर्ड होता तो इज़ आता, क्योंकि एक चिड़िया की बात हो रही है, बट बर्ड्स बोल रहे हैं, बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो आर, बर्ड्स आर फ्लाइंग, एक से ज़्यादा है। अब आती, अब सोचेंगे ये तो दो ही है, ज़्यादा कहाँ है, तो एक से ज़्यादा हो, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, तो वो प्लूरल में ही आता है। सो एक बर्ड है तो बर्ड बोलेंगे, दो हो गई तो बर्ड्स, उससे ज़्यादा तो बर्ड्स ही आएगा, बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब फ्लाइंग का मतलब क्या होता है, उड़ना, और आईएनजी है तो उड़ रही है, आईएनजी है तो उड़ रही, और आर का मतलब तो है होगा, राइटिंग का मतलब लिखना। द चिल्ड्रन आर, अब आप सोचोगे, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही हूँ, बहुत ही ज़रूरी है। चिल्ड्रन,
चिल्ड्रन क्या है पता है आपको? चाइल्ड का प्लूरल वर्ड है ये। चाइल्ड यानी होता है बच्चा। तो बहुत लोग क्या करेंगे, अगर बच्चे बोलना है तो चाइल्ड्स कर देंगे, ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। चाइल्ड का प्लूरल हो जाता है चिल्ड्रन। ये क्या है? चाइल्ड का प्लूरल है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, ये प्लूरल है, बहुवचन है। याद रखना है, कभी भी चाइल्ड को अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो चाइल्ड्स नहीं बोलना है। और बहुत लोग क्या करते हैं, चिल्ड्रन को बच्चे बोलते हैं और बहुत सारे बच्चे तो चिल्ड्रंस कर देते हैं। ये चिल्ड्रंस भी रॉन्ग है क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्लूरल है। हाँ, आपने सुना होगा चिल्ड्रंस डे, तो वो चिल्ड्रंस ये वाला एस रहता है, अपस्ट्रॉफी एस। मैंने आपको समझाया ना, अपस्ट्रॉफी एस यानी काके की, तो यानी चिल्ड्रंस डे यानी बच्चों का दिन, बच्चों का दिन या बाल दिवस जो जिसे हम बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझा होगा, इसीलिए मैंने बोला कि ये इम्पोर्टेंट है। द चिल्ड्रन आर, क्या कर रहे हैं बच्चे? रनिंग ना, रनिंग। दो बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, सो रनिंग। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जब प्लूरल हुआ तभी तो यहाँ पे आर आया, चिल्ड्रन आर रनिंग। चिल्ड्रंस नहीं करना है कि ये तो दो लोग हैं तो चिल्ड्रंस आएगा, नहीं, वो ऑलरेडी प्लूरल है। अगर एक बच्चा होता तो हम लिखते चाइल्ड इज़ रनिंग, चाइल्ड इज़ रनिंग, लेकिन चाइल्ड मैंने स्पेलिंग बताई ना वहाँ पे, लेकिन क्योंकि दो बच्चे हैं एक से ज़्यादा तो चिल्ड्रन आर रनिंग। आई होप कि आपको ये समझा हो। ही इज़, अब देखो ही इज़ क्या बोल रहा है यहाँ पे? ही इज़ द बुक, बुक यहाँ पे बोला गया है तो यानी कि रीड कर रहा है। यहाँ पे हमको बुक के साथ में कौन दिख रहा है? ये तो, और ये क्या है? रीडिंग, रीडिंग है। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपने देखा ये ए है, REA, ठीक है, रीडिंग। यहाँ पे स्पेलिंग है ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सो ही इज़ रीडिंग द बुक, कैसे बोलेंगे कि हम वह बुक पढ़ रहे हैं? तो ही इज़ रीडिंग द बुक। ओके, द बेबी इज़, अच्छा मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया, कोई बात नहीं। द बेबी इज़, मैंने सीक्वेंस एक्चुअली रॉन्ग किया, बाकी कुछ रॉन्ग नहीं, क्योंकि 1 2 3 पहले ये करना था फिर ये, मैंने ऐसे ऐसे किया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। द गर्ल इज़, गर्ल क्या कर रही है? डांस कर रही है। एक दिख रहा है ना, क्योंकि हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, अभी दो बचा हुआ है, तो गर्ल इज़ डांसिंग। मैं समझाती हूँ इसको भी। गर्ल एक लड़की है, मैंने बताया था कि एक गर्ल है। गर्ल्स होता तो गर्ल्स अगर एक से ज़्यादा होती, यहाँ पे एक और होती, दो और होती, तो हम लिखते हैं गर्ल्स आर, ARE होता, ये वाला आर होता डांसिंग, क्योंकि कई सारी आ गई। ओके, तो गर्ल इज़ डांसिंग, लड़की डांस कर रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, द बेबी इज़ वीपिंग, वीपिंग यानी रोना। छोटे बच्चे जब रोते हैं तो हम अक्सर बोलते हैं, मतलब कि जब ऐसे जोर जोर से रोते हैं तो हम बोलते हैं द बेबी इज़ वीपिंग। क्राइंग भी बोलते हैं, ठीक है, क्राइंग, क्राइंग भी बोलते हैं। बेबी इज़ क्राइंग जब चिल्ला चिल्ला के रोते हैं तो। द बेबी इज़ वीपिंग, वीप, वीप का मतलब होता है रोना, वीप का मतलब क्या होता है? रोना। ING हो गया तो रो रही है, रो रही, और इज़ तो है ही यहाँ पे, तो इज़ का क्या हो गया? है। चलिए मैं आपको एक पूरे सेंटेंस समझाती हूँ। द बॉय इज़ राइटिंग अ लेटर, लड़का पत्र लिख रहा है। लेटर का मतलब सबको पता है, किसको नहीं पता है? राइटिंग का मतलब लिख रहा, यहाँ पे मैं हिंदी लिख देती हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि चित्र दिए गए हैं, देख सकते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। लड़का एक पत्र लिख रहा है। बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही हैं। अब कई सारी हैं चिड़िया, तो चिड़िया हिंदी में ऐसे बोलते हैं, चिड़िया उड़ रही हैं, उड़ रही हैं। द चिल्ड्रन आर रनिंग, बच्चे, चिल्ड्रन यानी बच्चे, अब ये हो गया प्लूरल, बच्चे आर हैं रनिंग, दौड़ रहे, दौड़ रहे। ओके, द गर्ल इज़, लड़की नाच रही है, इसका है डांसिंग का, नाच रही। समझा इतना आपको? कहाँ पे इज़ आएगा, कहाँ पे आर आएगा? अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं आया है, आय का, आय का नहीं आया है क्योंकि वो आय यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा है, यहाँ पे हमें दिए गए हैं। तो आय का अगर होता तो आय के साथ तो आपको पता है हमेशा और हमेशा एम आएगा, और जब एम यहाँ पे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है तो आई एम, जैसे मुझे बोला मैं दौड़ रही हूँ, आई एम रनिंग। अगर मुझे बोला है मैं पत्र लिख रही हूँ तो आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, बस ये सब्जेक्ट जैसे चेंज होगा, ये हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे तो बहुत इजी है, गो का हो जाएगा गोइंग, रीड का रीडिंग, अभी हमने ऊपर देखा था रीडिंग, ये वाला ये लिख देना है।
फ्लाई का फ्लाइंग मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया था, फ्लाइंग इधर दिया भी हुआ है, खुद से कर सकते हैं। जंप नहीं दिया हुआ था तो जंप के आगे बस आईएनजी जोड़ देना है, इधर समझना है। राइटिंग का यहाँ पे थोड़ा अलग है। तो राइटिंग जब आप करते हो, लिखते हो, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, राइट लिखेंगे तो ऐसा ऐसा, ये राइट ऐसा है, ई है लास्ट में। लेकिन जब आप राइटिंग करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एन जी, हट गया आपका ई, ये ई हट जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। प्ले, प्ले का भी सेम रहेगा, प्लेइंग, यहाँ पे आई एन जी आ जाएगा बस। डांस का भी देखो अलग हो जाता है, कैसे, डांसिंग यहाँ पे आपने देखा था सी आई एन जी होता है, आई एन जी, तो यहाँ पे ई हटा के तब आई एन जी लगाना होगा हमें। डांस का कैसे हो जाएगा, ऐसे ई हटा के आई एन जी ऐड करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्या डिफरेंस देखा, राइट का हम राइटिंग लिखने के टाइम ई हटा के तब आई एन जी लिखेंगे, उसी के आगे आई एन जी नहीं ऐड कर देंगे कि जस्ट राइट लिखा उसके आगे आई एन जी। डांस का भी ऐसा है, अक्सर आपको मैं बताऊँ कि जितने भी आपको ऐसे वर्ब दिखे जिसमें लास्ट में ई है और आपको आई एन जी लगाना है तो ई हटा के ही आई एन जी लगाना रहेगा। ओके, ये चीज़ याद रखिए। अब ये तो आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। प्लांट का प्लांट्स हो गया, टीचर का टीचर्स, बस इसके आगे एस लगा दिया, हो गया टीचर्स। बुक्स हो गया, पार्क्स हो गए, चेयर्स, डोर्स, काइट्स। मैन का एम ई एन हो जाएगा, ठीक है। मैन का मैंस ऐसे नहीं होगा, इसको प्लूरल करना है ना, ये एक वचन है, बहुवचन बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी और दी गई है, आप खुद समझिए क्या आएगा यहाँ पे। तो ये जो ये एक्टिविटी दी गई है इसका अपोजिट वर्ड लिखना है, काउ का बुल, बॉय का गर्ल, मैन का वुमन, ही का शी, ये हो जाएगा। और ये सब जो दिया गया है ये आपको खुद से करना है। देखो ये रीडिंग कर रहा है, ये स्टैंडिंग, सिटिंग, फ्लाइंग, कॉम्बिंग, क्योंकि कंघी कर रही है, खुद से लिखना है आपको। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं लिख के बताऊँ, एक एक वर्ड समझाऊँ जैसे मैंने इसके पहले वाले एक्टिविटी करवाई, तो कमेंट में बताइए कि मिस ये पेज नंबर 18 का भी आप खुद से करके बताइए, तो मैं बता दूँगी। ओके, अगर समझाना, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं हो पा रहा है, आपको डाउट आ रहा है, सो आप मुझे कमेंट बताइए कि मिस पेज नंबर 18 का भी आप करके बताइए। जैसे आपने पेज नंबर 17 का एक्सप्लेन किया तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँगी। वैसे ये आपके लिए एक्टिविटी है, बट अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ जैसे वहाँ पे किया था तो मैं कर दूँगी। ओके।